आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बैकबोन माने जाने वाली एक बड़ी कंपनी के स्टॉक 3% गिर गए। अगर ये सिर्फ 3% आपको लग रहा है तो मैं बता दूं कि यहाँ पर ये 3% के साथ कंपनी के 50 लाख करोड़ रुपए निपट गए हैं। सिलिकॉन वैली की टॉप टेक कंपनियां हिली हुई हैं। चैट जीपीटी से लेकर मेटा एआई और दूसरे चैटबॉट चिंता में आ गए हैं। सबकी हालत बुरी तरह से खराब है। आलम तो ये है कि नए नए अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के भी सर में दर्द हो गए और इस सर दर्द की वजह एक ऐप है जो चाइना की है। इस सर दर्द वाले ऐप का नाम है डीप सीक। जी हाँ, चीन का अपना चैट जीपीटी जिसने गूगल प्ले स्टोर और iOS वाले एप्पल स्टोर पर कहर मचाया हुआ है। आलम यह है कि इसके आते ही एआई में अमेरिकी कंपनियों की बादशाहत खत्म हो गई है, कोई नंबर 1 है ही नहीं। तो कहानी शुरू होती है साहब चाइनीज एआई लैब डीप सीक से। इस लैब ने इसी महीने में अपने 2 एआई मॉडल्स दुनिया के सामने उतारे, डीप सीक R1 और डीप सीक V3। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसको बनाने में महज $5.6 मिलियन यानी तकरीबन 50 करोड़ के आसपास का खर्चा आया, जबकि चैट जीपीटी को बनाने में हजारों करोड़ रुपए लग गए थे। दरअसल डीप सीक के फाउंडर हैं लियांग वेंगफेंग, जो एक मशहूर एआई एक्सपर्ट हैं। उन्होंने साल 2023 में डीप सीक को स्टार्ट किया था। डीप सीक एलएलएम कंपनी का पहला प्रोडक्ट था जिसने बहुत चर्चा बटोरी। ये मॉडल 67 अरब पैरामीटर्स पर काम करता था। इसके बाद आया डीप सीक V2 और फिर डीप सीक कोडर V2 जो 236 अरब पैरामीटर्स पर काम करता था। डीप सीक V3 एंड डीप सीक R1 में पैरामीटर्स बढ़ाकर 671 बिलियन हो गए। डीप सीक एक बार में 1,28,000 टोकन जनरेट कर सकता है। यहाँ टोकन का मतलब आपके सवालों का जवाब से है। मतलब जो इससे आपने बतियाना चालू किया तो आप भले ही थक जाएं, ये नहीं थकेगा। वैसे बता दूं कि चैट जीपीटी का लेटेस्ट वर्जन भी इतने ही टोकन जनरेट कर सकता है। मोटा मोटी इतना आप जरूर कह सकते हैं कि काम ये भी वही करता है जो चैट जीपीटी और दूसरे चैटबॉट्स करते हैं, मगर असल फर्क इसके डिजाइन में है। जहां अमेरिकी कंपनियां अपने मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए एनवीडिया H100 टेंसर कोर जीपीयू का इस्तेमाल करती है, वहीं डीप सीक पुराने और कमजोर मॉडल H800 जीपीयू पर काम करता है। ये मॉडल साल 2021 का है जब चैट जीपीटी अपने डेवलपर्स वर्जन में था। अब आपको जीपीयू के बारे में भी बता देता हूँ। जीपीयू मतलब एक कंप्यूटर चिप जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर से लेकर लैपटॉप, स्मार्टफोन और बाकी डिवाइसों में पिक्चर, वीडियो, 2D और 3D एनिमेशन को डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है। आसान भाषा में इसे ग्राफिक्स कार्ड और वीडियो कार्ड भी कहते हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि इसका आविष्कार 1999 में एनवीडिया ने ही किया था, वही एनवीडिया जिसको अभी डीप सीक ने चपत लगाई। इससे पहले तक कंप्यूटर और फोन में सिर्फ सीपीयू का इस्तेमाल किया। इसी जीपीयू की जरूरत चैटबॉट को होती है, मतलब उनके सिस्टम से लेकर क्लाउड स्टोरेज को। मसलन चैट जीपीटी के एक मॉडल को ट्रेन करने के लिए 10,000 जीपीयू यूनिट्स की जरूरत पड़ी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी ने इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट से अरबों रुपए चार्ज किए हैं। माइक्रोसॉफ्ट इसलिए यहाँ पर क्योंकि वो चैट जीपीटी की पेरेंट कंपनी ओपन एआई में पहले से इन्वेस्ट किए हुए हैं और आजकल तो मालिकाना हक भी उसी गई है। अब ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है, क्योंकि जीपीयू तो हर एआई कंपनी को चाहिए ही चाहिए और वो मिलेगा सिर्फ एनवीडिया से, क्योंकि दुनिया के 80% बाजार पर इसी का कब्जा है। खैर, अब वापस से डीप सीक पर आते हैं। फोर्ब्स के मुताबिक लियांग ने इस पुराने मॉडल के तकरीबन 50,000 जीपीयू खरीदे और उनको काम पर लगा दिया। डीप सीक को चलाने का खर्चा भी बहुत कम है। मतलब अगर इसे आपको अपने सिस्टम में लगाना है तो 10 लाख इनपुट के लिए 0.14 माने करीब 12 रुपए और आउटपुट के लिए 0.28 यानी करीब 24 रुपए ही खर्च करने होंगे, जबकि इसी काम के लिए चैट जीपीटी में 86 पैसे पर इनपुट के लिए लगेंगे। मतलब 10 लाख इनपुट पर 12 लाख खर्च। जाहिर सी बात है कि ऐसे में डीप सीक का इंपैक्ट डीप होना ही था। इस सवाल आता है कि क्या डीप सीक सबको गहरे गड्ढे में डुबो देगा? देखो, डूबने और डुबाने का तो फिलहाल कुछ पता नहीं है, लेकिन हाँ, एआई चैटबॉट डीप सीक के राइज ने अमेरिका की वॉल स्ट्रीट में भूचाल ला दिया है। चिप मेकर कंपनी एनवीडिया की मार्केट वैल्यू एक झटके में 600 अरब डॉलर से ज्यादा कम हो गई है, माने करीब 51.31 लाख करोड़ रुपए गिर गई है। ये अमेरिका के इतिहास में किसी कंपनी में एक दिन में आई सबसे बड़ी गिरावट है। शेयर्स में आई 17% की गिरावट के बाद एनवीडिया की वैल्यू 2.90 ट्रिलियन डॉलर यानी करीब 251 लाख करोड़ रुपए रह गई है। पहले ये 302 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा थी। कंपनी के कम लागत होने की वजह से 27 जनवरी को मार्केट में उथल पुथल भी मच गई। टेक कंपनियों से भरे हुए अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज नेस्डेक में 3% की गिरावट देखी गई। इसका सबसे बुरा असर अमेरिकी स्थित कंपनी एनवीडिया पर पड़ा है, जो ताकतवर चिप्स बनाती है और एआई में उसका इस्तेमाल भी होता है।
डीप सीक एनवीडिया के जरिए बनाई गई चिप्स की तुलना में कम एडवांस की सेमीकंडक्टर चिप्स का इस्तेमाल करता है। अब इसकी कामयाबी ने एनवीडिया के उस भरोसे को कमजोर किया है जिसमें माना जाता है कि एडवांस एआई के लिए बड़ा बजट और लेटेस्ट तकनीक वाली महंगी चिप्स की जरूरत होती है। अब इससे दो चीजें हुई, एक तो मार्केट में एनवीडिया के खिलाफ माहौल बना और दूसरा ये कि कंपनी की नई चिप्स के वैल्यू गिरी, जिसका सीधा असर उसके शेयर प्राइस एंड कंपनी के मार्केट वैल्यू पर पड़ा। और यही सेम चीज बाकी की एआई कंपनी मसलन ओपन एआई जैसी कंपनियों पर पड़ा। मार्केट किसी भी देश की क्यों ना हो साहब, चलती भरोसे पर ही है और इस बार सबका भरोसा डीप सीक पर है। कम लागत और सस्ते प्लान्स की वजह से डीप सीक पूरी दुनिया में चर्चा बटोर रहा है, लेकिन क्या ये सेफ है? इसको लेकर कई एक्सपर्ट सवाल भी खड़े कर रहे हैं। बीबीसी के एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलियाई मिनिस्टर एड ह्यूजिंग ने कहा है कि वो वेस्टर्न सरकार के सबसे पहले मेंबर हैं जिन्होंने डीप सीक को प्राइवेसी के कटघरे में खड़ा कर दिया है। दरअसल चीनी कंपनियों का इतिहास प्राइवेसी को लेकर थोड़ा डाउट वाला रहा है। ऑस्ट्रेलियाई मंत्री एड ह्यूजिक ने टीवी इंटरव्यू के दौरान कहा भी था कि डीप सीक के डेटा और प्राइवेसी मैनेजमेंट को लेकर अभी भी बहुत से सवाल बाकी हैं जिनके जवाब सामने नहीं आए। अमेरिका और ब्रिटेन समेत कई देशों में तेजी से डाउनलोड हो रहा है। बीबीसी की रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिका और ब्रिटेन में लॉन्च करने के बाद से अब तक 3 मिलियन से ज्यादा बार डाउनलोड हो चुका है। 80% डाउनलोड सिर्फ एक सप्ताह के दौरान हुए हैं और ये इसके राइवल ऐप परप्लेक्सिटी से 3 गुना ज्यादा है। तो सवाल तो आना बनता ही है, लेकिन इसका जवाब क्या है? मतलब डेटा कलेक्शन को लेकर डीप सीक की पॉलिसी क्या है? डीप सीक की खुद की प्राइवेसी पॉलिसी है जो इसके प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड है। डीप सीक ने बताया कि वो क्या क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। डीप सीक 3 तरीके से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। इसमें एक इंफॉर्मेशन है जो यूजर्स खुद देते हैं, दूसरी वो खुद ऑटोमेटिक कलेक्ट करता है और तीसरे तरीके में वो बाकी सोर्स के डेटा को कलेक्ट करता है। यूजर्स जब अकाउंट क्रिएट करते हैं तब यूजर्स अपनी कुछ इंफॉर्मेशन उसमें एंटर करते हैं। इसमें यूजर नेम, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर जैसी चीजें शामिल हैं। इनपुट के लिए ये टेक्स्ट और वॉइस इनपुट कलेक्ट करता है। ऑटोमेटिक कलेक्ट इंफॉर्मेशन में डिवाइस की इंफॉर्मेशन और नेटवर्क कनेक्शन की इंफॉर्मेशन लेता है। इसमें डिवाइस का नाम, आईपी एड्रेस और सिस्टम लैंग्वेज का नाम भी शामिल है।